जब कोई गोश्त पकड़ने वाला घर में निकलेगा वो मर्द होना चाहिए, औरतें नहीं निकलनी चाहिए, बेटी नहीं निकलनी चाहिए, हमारी बहन नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि दौर फितनों का है। और जो अफराद, जो मेरे अजीज, जो मेरे जिगर इस वक्त कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए निकल रहे हैं बाइक्स पे, स्कूटी पे वगैरह, जैसे कि मैंने खुतबे में भी फरमाया है कि उनको चाहिए कि वो बाइक और स्कूटी बड़ी आराम से चलाइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो भी शख्स जिस घर में कुर्बानी होगी, आपको कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना है तो अपने बच्चों को बेचिए, मर्दों को बेचिए, बराए करम औरतों को ना बेचें, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ना बेचें। नंबर एक, मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा कि बराए करम इन चीजों से बाज आ जाइए। लायू रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना है, हमें दूसरे के जज्बातों का ख्याल रखना है। आप जानवर को ज़बा करना है, अल्लाह की रजा के लिए ज़बा कीजिए। आपको ज़बा करते वक्त दुआ करना चाहिए। और आप लोग फेसबुक पे होते हैं, आप लोग लाइव में होते हैं, तो इससे इखलास खत्म हो जाता है। नंबर दो, कुर्बानी का गोश्त जब आप तकसीम करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले दरवाजा खटखटाइए। जिसके घर में आपको दाखिल होना है, पहले दरवाजा खटखटाइए। आप विदाउट परमिशन किसी भी घर में दाखिल नहीं हो सकते। और ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। तो इजाजत के बगैर आपको घर में दाखिल होना नहीं है। जब कोई गोश्त पकड़ने वाला घर में निकलेगा वो मर्द होना चाहिए, औरतें नहीं निकलनी चाहिए, बेटी नहीं निकलनी चाहिए, हमारी बहन नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि दौर फितनों का है। और जो अफराद, जो मेरे अजीज, जो मेरे जिगर इस वक्त कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए निकल रहे हैं बाइक्स पे, स्कूटी पे वगैरह, जैसे कि मैंने खुतबे में भी फरमाया है कि उनको चाहिए कि वो बाइक और स्कूटी बड़ी आराम से चलाइए, आराम से चलाएं, किसी जल्दबाजी का शिकार ना हो, किसी भी जल्दबाजी का शिकार ना हो। आपने कल भी सुना होगा, कल एक हादसा पेश आया है, दोनों की मौत वाक़या हो गई, दोनों की एक एट ए टाइम। इंसानियत का बचाव, इंसानियत का ख्याल कीजिए, अपनी जान का ख्याल कीजिए, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। किसी को, आपको जाना है, आपको किसी भी जगह जाना है तो शौक से जाइए, लेकिन बड़ी एहतियात से, बड़ी आराम से। और आपने ईद की बात छेड़ी, ईद के दिन यहाँ पे हमारे अजीज निकलते हैं पार्कों में, वो पार्कों में जाते हैं घूमने के लिए वगैरह वगैरह। अगर लड़के निकलते हैं तो लड़कियों को निकलने की क्या जरूरत है? मैं ये कहूंगा कि वो वालिदैन बिल्कुल बेगैरत हैं, वो वालिदैन बिल्कुल बेगैरत हैं। हमारे वालिद, हमारी माएँ बिल्कुल बेगैरत हैं, जो अपने बच्चों को इस तरीके से इजाजत देते हैं कि वो गैर महरम के साथ पार्कों में घूमते रहते हैं। क्या फायदा है ये? और ये ईद का पैगाम है? ये तो ईद का पैगाम बिल्कुल नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद हमारे लिए खुशी है। खुशी को हराम काम में तब्दील करना ये बिल्कुल शरअन जायज़ नहीं है। और आप लोग देखते हैं कि पार्कों में जाते हैं, हमारे बच्चे पार्कों में जाते हैं, पार्कों में डांस होता है, पार्कों में सॉन्ग्स होते हैं, पार्कों में खराफात होते हैं, पार्कों में रसूमात होते हैं। तो उन चीज़ों से हमें बचने की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालिए, अपने आप को इस्लाम के दायरे में दाखिल कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस आमनू के दायरे में अपने आप को दाखिल करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा सभी हैं, बाज ऐसे हैं जो ईद के नमाज सुबह अदा करते हैं और जोहर की नमाज में वो मस्जिद में होते हैं, और बाज ऐसे हैं जो कुर्बानी करते हैं उससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी होती, जो कुर्बानी करते हैं, जो ईद की नमाज के लिए निकलते हैं लेकिन जोहर नहीं पढ़ते, वो पार्कों में होते हैं।